इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी ने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम के द्वारा जनता पर अत्याचार करते हुए 5 साल पुरानी तारीख से नया टैक्स लगा दिया गया है। हर भवन के MOS पर मनमानी का टैक्स लगाकर निगम के खजाने को भरने की कोशिश की जा रही है। हर मकान में 40% स्थान MOS के रूप में होता है। इस पर टैक्स लगाकर हर मकान मालिक से 40% राशि प्रतिवर्ष के हिसाब से 5 वर्ष के 200% और उस पर सरचार्ज लगाकर वसूलने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के इस टैक्स का कांग्रेस विरोध करती है और इसके विरोध में मैदानी अभियान चलाया जाएगा। चोकसी ने आज यह पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल में इंदौर नगर निगम की साख पूरी तरह से समाप्त होने की तरफ बढ़ रही है। रामनवमी पर 36 लोगों की मौत के साथ जिस लापरवाही की शुरुआत की गई थी वह भागीरथपुरा में 36 लोगों की मौत के साथ कायम रही और जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भार्गव के नेतृत्व वाली परिषद पूरी तरह से नाकाम रही है। इस समय इंदौर नगर निगम की हालत दिवालिया की हो गई है और कमाई चवन्नी और खर्चा 1 रुपया की स्थिति में आ गया है। चोकसी ने कहा कि ऐसे में अब नगर निगम के द्वारा मार्जिन ऑफ स्पेस वाले स्थान पर राज्य शासन के निर्देश पर संपत्ति कर लगाया जा रहा है। हाल ही में निगम की ओर से यह बताया गया कि यह टैक्स 2020 से लागू कर दिया गया है। अब नगर निगम के द्वारा इंदौर के नागरिकों से 5 साल का यह टैक्स एक साथ एक मुश्त वसूलने की कोशिश की जा रही है। यह टैक्स मनमानी का टैक्स है। चोकसी ने कहा कि नगर निगम के द्वारा घनघोर लापरवाही करते हुए लोगों से टैक्स की राशि नहीं ली गई और अब निगम 5 साल की यह राशि एक साथ वसूल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हर प्लाट पर जो भवन अनुज्ञा जारी होती है जिसे प्लाट का 40% हिस्सा मार्जिन ऑफ स्पेस वाला होता है। जिस तरीके से शहर के लोगों ने एक पढ़े लिखे आदमी को महापौर के रूप में चुना था और बड़ी आशाओं के साथ चुना था कि ये व्यक्ति इंदौर में कुछ अमूलचूल परिवर्तन लाएंगे, इंदौर में विकास की नई गंगा बहेगी हर क्षेत्र में। लेकिन महापौर जी ने हर क्षेत्र में नए नए नवाचार करे और सारे नवाचार इस तरीके से बेअसर साबित हुए, विफल हुए कि पूरा शहर त्राहिमाम हो गया। उसी में से एक बहुत बड़ा विषय है ये संपत्ति कर वाला, जिसमें आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो जगह MOS के लिए छोड़ी जाती है, वेंटिलेशन के लिए, हवा पानी के लिए, हमारी कार पार्किंग के लिए या हमारे को प्लांटेशन के लिए जो जगह छोड़ना है विधिवत रूप से, उसका पैसा नगर निगम वसूलेगी। मुझे लगता है कि जजिया कर टाइप का डिक्टेटरशिप, तानाशाही टाइप का मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार बनी, तब इन्होंने कोविड था, हो सकता है कि उस समय दिक्कत का समय था, तो एक कानून में अमेंडमेंट किया कि ओपन स्पेस MOS जो होता है उसका भी टैक्स लेंगे। लेकिन उसके बाद वो वहीं के वहीं किसी बस्ते में बंद हो गया। उसके बाद इस पर किस प्रकार की चर्चा नहीं हुई। चूंकि राज्य सरकार लाडली बहनों को और तमाम योजनाओं में मुफ्त के पैसे बांटने के लिए हजारों करोड़ रुपए लोन ले रही, कंगाल हो गई सरकार, और नगर निगम के अधिकार का पैसा राज्य सरकार नहीं दे रही है। राज्य सरकार ने नगर निगम को मरने के लिए और खत्म होने के लिए, अव्यवस्थित करने के लिए छोड़ दिया कि आप कहीं से भी वसूलो, जनता पे अत्याचार करो, कुछ भी करो, लेकिन आप अपना नगर निगम चलाओ। निश्चित रूप से राज्य सरकार का दायित्व है कि जो चुंगी का पैसा है, हमारा 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा, इस प्रकार मुझे लगता है सारे नगर निगम का पैसा होगा, वो देना चाहिए। महापौर जी को ये जो 2020 में अमेंडमेंट हुआ था उसको लागू करने की बजाय जो इंदौर शहर के अधिकार का पैसा है 400 करोड़ से ज्यादा, उसके साथ साथ बरसों से चुंगी कर बढ़ाया नहीं गया, उसको बढ़ाने की और बात करना था। उसको बढ़ाने की वजह बात, क्योंकि वो अपनी सरकार से लड़ नहीं पा रहे, एक लाचार महापौर के रूप में इंदौर शहर में उनकी पहचान बन गई है। तो आप जनता पे आपने एक डिक्टेटरशिप वाला तानाशाहीपूर्ण निर्णय लाया कि जो 2020-21 से ही आपको MOS पे टैक्स देना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार का टैक्स पूरे देश में कहीं भी नहीं लिया जाता है। चूंकि नगर निगम आपके नेतृत्व में कंगाल स्थिति में आ गई है, तो नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या आप इंदौर शहर की जनता को नोचेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे, जबरदस्ती की वसूली करेंगे, जबरिया वसूली करेंगे? कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी जबरिया वसूली का विरोध करती है, इस प्रकार के टैक्स का विरोध करती है।
एमओएस के पैसे किसी भी कंडीशन में कांग्रेस पार्टी नहीं लेने देगी। सोमवार के दिन, चूंकि आज कमिश्नर इंदौर से बाहर है, सोमवार के दिन हम कमिश्नर से मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मिलेगा, अपनी बात रखेगा कि ये जनता पर जो बिला वजह का जो अत्याचार आप करने जा रहे हो, इंदौर शहर की जनता को कुछ नहीं दे पा रहे हो आप, ना साफ स्वच्छ पानी दे पा रहे हो, ना सड़कें दे पा रहे हो, ना व्यवस्थित ट्रैफिक दे पा रहे हो, ना ठेकेदार को पेमेंट्स कर पा रहे हो। उस स्थिति में इस प्रकार का कोई भी आपने नया कुछ शहर को दिए नहीं, इस प्रकार का टैक्स लगाना निश्चित रूप से अन्याय, अत्याचार है। तो हम इसका विरोध करते हैं। पहले कमिश्नर से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे कि वो मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाए कि इंदौर शहर की जनता पे ये अन्याय किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, भूख हड़ताल करेगी, मानव श्रृंखला बनाएगी। जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने आंदोलन है, इंदौर शहर की जनता के साथ हम लोग मिलकर करेंगे। लेकिन इंदौर शहर की जनता के ऊपर ये जबरिया टैक्स किसी भी तरीके से थोपने नहीं देंगे। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई शहीद तो है नहीं, कोई क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो है नहीं जिन लोगों ने देश को आजाद कराया हो। नेहरू जी, गांधी जी, ऐसी हस्तियां हैं जिनको हमारे नहीं 100 देशों में लोग मानते हैं। आज नेहरू जी की समझ से कहीं न कहीं हमारा देश एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ा हुआ है। बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कॉलेजेस, आईएम, सारी चीजें लाकर हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने वाला प्रधानमंत्री, ऐसे आदमी का छोटा बड़ा क्या होता है। एक आपको पता होगा, महापौर जी को शायद पता नहीं कि वहां 2 स्टेडियम, एक बड़ा नेहरू स्टेडियम है, छोटा, चूंकि बड़े स्टेडियम का नाम नेहरू स्टेडियम है, उसके पास छोटा था, और दोनों नेहरू जी के नाम से है, तो लोग छोटे नेहरू जी के नाम से ही है दोनों, लेकिन वो छोटा स्टेडियम है इसलिए उसको छोटा नेहरू स्टेडियम कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि महापौर जी इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं समझ रहे हैं कि आप किस आदमी का नाम बदलना चाह रहे हो। लेकिन ठीक है, इनकी पार्टी की विचारधारा ऐसी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब मोदी जी अपना नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को हटाकर कर सकते हैं तो उनकी निश्चित रूप से उनके अनुयायी नाम हटाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। महापौर जी से मेरा निवेदन है कि ये नाम हटाना, नामकरण करना, इसके आगे बढ़िए और इंदौर शहर को विकास की जो जरूरत है उस पे बात करें और वो करवाइए। सबसे पहले तो महापौर जी को पिछले साल के बजट का हिसाब देना चाहिए कि जब आपने 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पिछले साल पेश किया था, उसका आय व्यय क्या हुआ, कितना रुपया कहां पे खर्च करा, आपको ठेकेदारों को कितनी देनदारी है। इंदौर शहर की जनता के सामने महापौर जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए कि पिछले साल के बजट में ये स्थिति है। आज फिर आप एक फर्जी बजट लाने की बात कर रहे हो। आपकी कुल आय कुछ 1,000, 1,200, 1,400, 1,500 सब मिलाकर 1,500 करोड़ है, 1,800 करोड़ रुपए सालाना आपके खर्च है। तो आप किस तरीके से 8,500 करोड़ के बजट की बात कर रही है, और ये पैसा कहां से आएगा और किस तरीके से आप जनता के काम करेंगे, पहले ये बताना चाहिए, उसके बाद में नए बजट की बात करना चाहिए। जो एमओएस का टैक्स लिया जाएगा या किस तरह से लेंगे, कितना असर पड़ेगा पब्लिक? देखिए कि जो अभी हमने एक आकलन निकाला है उसमें रेड जोन 4 की बात कर रहा हूं, रेड जोन 2 की बात कर रहा हूं अभी मैं, जिसमें लगभग पर ईयर 400 से लेके तो कम से कम 8 से 10,000 रुपए का फर्क पड़ेगा, जिसमें 800 स्क्वायर फीट, 1,000 स्क्वायर फीट, 1,200 स्क्वायर फीट, 1,500 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर फीट, 2,500 स्क्वायर फीट। और ये तो ऐसे हिटलर वाला कानून लेके आए कि 5 साल का देना पड़ेगा। देखिए, हम तो किसी भी सड़क पे, किसी भी प्रकार का फुटपाथ पे ठेले का इस प्रकार का विरोध करते हैं। अगर ठेले लगते रहिए तो रोड कहां बचेगी? इसलिए सब दूर कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए हमको व्यवस्थित व्यवस्थाएं बनाना चाहिए, जहां पे एक जगह सब लोग अपनी दुकान लगा सके, अपने ठेले लगा सके, अपने कामकाज कर सके। जो रोड पे ठेले लग रहे हैं वो निश्चित रूप से नगर निगम के जितने भी ये अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनको हटाने की जिम्मेदारी वही लोग पैसे लेके लगवाते हैं, फिर पैसे नहीं मिलते वही हटवाते हैं। आज इंदौर शहर में चारों तरफ ट्रैफिक अव्यवस्थित हो रहा है, महापौर जी और नगर निगम की जिम्मेदारी है। मानते हैं कि जुर्माना लगाने की जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ जुर्माना नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंदौर शहर को अतिक्रमण से मुक्त करो आप किसी भी कंडीशन में। ये जहां अगर लोगों का बस नहीं चलेगा नहीं तो पता नहीं कहां ठेले लगा लेंगे। निश्चित रूप से ठेले हटाने की आवश्यकता है, रोड पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा उनको भी हटाने की आवश्यकता है। इंदौर शहर का ट्रैफिक
चरमरा चुका है। अगर इसी से इस तरह से अगर अतिक्रमण होता रहा तो कैसे चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं समान भाव से एक साथ एक जैसे पूरे शहर में काम करना पड़ेगा, लेकिन उसकी संभावना नगण्य है। 4 दिन कोई भी आपकी मुहिम चलेगी और 4 दिन के बाद वहीं आपके लोग पैसे लेके वापस से ठेले लगवा देंगे, गुमटियां लगवा देंगे, लोग रोड पे सामान बेचेंगे। मुझे लगता है कि जब इंदौर शहर में पुष्यमित्र भार्गव जी को चुना और उसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित लग रही, तो मुझे लगता है कि इंदौर के विकास को और इंदौर की नगर निगम पे ग्रहण लग गया। एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लग गया कि नगर निगम के बारे में लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगे कि आने वाले समय में नगर निगम में तनख्वाह भी बढ़ना। क्या आपने अपने खर्चे पर कंट्रोल करा? क्या नई व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा अच्छी हो गई? नहीं हुई, लेकिन आपने अपने खर्चों को तिगुना कर दिया। तिगुना इसलिए कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा उसमें आप भ्रष्टाचार कर सको। नगर निगम का अगर आपने खर्चा तिगुना कर दिया है तो उसमें जनता का क्या दोष है? हम विरोध करते हैं इस प्रकार के किसी भी टैक्स का, और निश्चित ही हम मजबूर कर देंगे महापौर कमिश्नर इंदौर नगर निगम को कि जनता पे जो जबरदस्त टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं उसको वापस रिटर्न लेना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।